नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। पीएम मोदी और गुजरात की छवि खराब करने का रचा गया था षड्यंत्र, संबित पात्रा बोले सोनिया गांधी है साजिश की सूत्रधार। खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम है, मोहन भागवत बोले दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्य की निशानी है। इस्लामी मुल्क बनते ही भारत से हिंदुओं का होगा सफाया, इस्लामी संगठन पीएफआई के खतरनाक इरादों का हुआ पर्दाफाश। अल्पमत उद्धव ठाकरे कैबिनेट का फैसला था अवैध, शिंदे सरकार ने औरंगाबाद, उस्मानाबाद और धाराशिव के नाम बदलने पर लिया बड़ा फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित किया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बोले डबल इंजन सरकार लगातार कर रही है काम। बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक दिन, मुख्यमंत्री योगी बोले एक्सप्रेस वे से यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आयाम। सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताकर हर भारतीय को पहुंचाई ठेस। सभी मोदी चोर हैं, राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, मानहानि केस रद्द होने से किया इनकार। जहांगीरपुरी में हिंदुओं पर हमले की 6 दिन पहले ही हो गई थी तैयारी, छत पर जमा थे शीशे पत्थर, दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 8 दंगाई अब भी फरार। कावड़ यात्रा के दौरान भगवा कपड़ों से सजा बाजार, मोदी योगी की तस्वीरों वाली टी शर्ट की बढ़ गई मांग। पंजाब में सरकारी बसों से नहीं हटेगी खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीरें, धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर पीछे हटी आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी की इस विरोधी पार्टी ने भी किया राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव से पहले कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले हमारे विधायक को मिला 1 करोड़ रुपए का ऑफर। यादव कुनबे में फिर दरार, सपा के टिकट से विधायक बने शिवपाल यादव अखिलेश की पार्टी के खिलाफ करेंगे प्रचार। पुलिस की मौजूदगी में सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गोहर चिश्ती हुआ गिरफ्तार। पीएम मोदी और गुजरात की छवि खराब करने का रचा गया था षड्यंत्र, संबित पात्रा बोले सोनिया गांधी है साजिश की सूत्रधार। जी आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तीस्ता को 30 लाख रुपए दिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र रचा गया। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत इस विषय को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम है, मोहन भागवत बोले दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्य की निशानी है। जी आपको बता दें, देश में जनसंख्या वृद्धि को लेकर छिड़ी बहस के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम होता है, मनुष्य की निशानी दूसरों की रक्षा करना है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा, यह जंगल का नियम है, लेकिन जब शक्तिशाली दूसरों की रक्षा करने लगे तो यह मनुष्य की निशानी हो जाता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना, यह काम तो जानवर भी कर सकते हैं। मनुष्य के कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। इस्लामी मुल्क बनते ही भारत से हिंदुओं का होगा सफाया, इस्लामी संगठन पीएफआई के खतरनाक इरादों का हुआ पर्दाफाश। जी आपको बता दें, कायर हिंदुओं को सबक सिखाने की बात करते हुए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 8 पन्नों वाला रोड मैप का दस्तावेज बिहार पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसमें भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के लिए चरणबद्ध तरीकों के बारे में बताया गया है। इन्हीं चरणबद्ध तरीकों में एसटी, एससी, ओबीसी को लेकर देश में मुस्लिमों की सरकार बनाना और फिर सेना, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर कब्जा करना, इसके बाद हिंदुओं का पूरी तरह से सफाया करना उसका उद्देश्य है। पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि जब हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित कैडर और हथियारों का भंडार हो जाएगा तो हम इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नए संविधान की घोषणा करेंगे। अल्पमत उद्धव ठाकरे कैबिनेट का फैसला था अवैध, शिंदे सरकार ने औरंगाबाद, उस्मानाबाद और धाराशिव के नाम बदलने पर लिया बड़ा फैसला। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कैबिनेट की बैठक की, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछली सरकार के कुछ फैसलों को इस बैठक में आधिकारिक तौर पर लिया गया है। इसी के तहत शहरों के नाम बदलने का अहम फैसला लिया गया है। पिछली सरकार ने अल्पमत में होने पर जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित किया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बोले डबल इंजन सरकार लगातार कर रही है काम। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया
है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस धरती ने अनगिनत सूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। मुख्यमंत्री योगी बोले, एक्सप्रेस वे से यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आयाम। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन समारोह के दौरान जालौन में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने वाला है। सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताकर हर भारतीय को पहुंचाई ठेस। जी आपको बता दें, देश का बच्चा बच्चा शहीद भगत सिंह के प्रति सम्मान रखता है और जरूरत पड़ने पर उनकी तरह देश के लिए अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार रहता है। हर दिल में जिन भगत सिंह के प्रति अपार श्रद्धा है, उनको एक सांसद आतंकवादी कहे तो दिल दुखता है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा है। सिमरनजीत सिंह मान इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और खालिस्तान का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह भारत माता के महान सपूत को आतंकवादी बताया है, उससे हर तरफ गुस्सा देखा जा रहा है। सभी मोदी चोर हैं। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, मानहानि केस रद्द होने से किया इनकार। जी आपको बता दें, सभी मोदी चोर वाली टिप्पणी के मामले में मानहानि केस का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय ने तगड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि के केस को कैंसिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मोदी समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में रांची के ही प्रदीप मोदी नाम के एक वकील ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। जहांगीरपुरी में हिंदुओं पर हमले की 6 दिन पहले ही हो गई थी तैयारी। छत पर जमा थे शीशे पत्थर। दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 8 दंगाई अब भी फरार। जी आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं पर हमला हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके मुताबिक हमले से 6 दिन पहले ही इसकी साजिश रची जा चुकी थी। छतों पर शीशे और पत्थर जमा कर लिए गए थे। कावड़ यात्रा के दौरान भगवा कपड़ों से सजा बाजार। मोदी योगी की तस्वीरों वाली टी शर्ट की बढ़ गई मांग। जी आपको बता दें, गुरुवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इस बार का सावन शिव भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इसलिए है क्योंकि 2 सालों के बाद इस बार कावड़ यात्रा निकालने की इजाजत मिल रही है। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों को हटा लिया गया है। इस साल शिव भक्त भगवान भोले का जलाभिषेक कर सकेंगे। इसको लेकर उनके अंदर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों की रौनक भगवा कपड़े से और भी शानदार दिखाई दे रही है। इन सबके बीच बाजारों में देखें तो मोदी और योगी के नाम वाली टी शर्ट और गमछे की बिक्री बढ़ गई है। दुकानदारों के मुताबिक इस टी शर्ट की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पंजाब में सरकारी बसों से नहीं हटेगी खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीरें। धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर पीछे हटी आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हां, आपको बता दें, पंजाब में सरकारी बसों पर से खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और बेअत सिंह हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा की तस्वीरों को हटाने के मामले में परिवहन विभाग ने सोमवार को यू टर्न ले लिया। पीआरटीसी ने 6 जुलाई को इन तस्वीरों को हटाने का ऑर्डर दिया था। पंजाब में सिख समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मंगलवार तक आदेशों को रद्द नहीं करने पर विद्रोह करने की धमकी दी, जिसके बाद इसे सोमवार को वापस ले लिया गया। जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि इस फैसले का कई धार्मिक संस्थानों की ओर से विरोध किया गया। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए ऑर्डर वापस लिए जाते हैं। बीजेपी की इस विरोधी पार्टी ने भी किया राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में शिबू सोरेन की पार्टी झामुमो ने अपना समर्थन एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को देने की घोषणा कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जारी नोटिस में झामुमो के सांसदों और विधायकों से अपील की गई है कि राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की राज्यपाल और पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। अतः काफी सोचने समझने के बाद पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निर्णय ले लिया है।
राष्ट्रपति चुनाव से पहले कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले हमारे विधायक को मिला 1 करोड़ रुपए का ऑफर। जी आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने कहा, बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। हमारे एक विधायक को उन्होंने 1 करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया है। दरअसल 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वहीं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं। यादव कुनबे में फिर दरार, सपा के टिकट से विधायक बने शिवपाल यादव अखिलेश की पार्टी के खिलाफ करेंगे प्रचार। जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बने शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच फिर से दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कई मौकों पर अखिलेश पर निशाना साधने वाले शिवपाल अब अपने भतीजे की पार्टी के खिलाफ पार्षद पद के उम्मीदवार उतारेंगे। इससे पहले वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के समर्थन में भी अपने बागी तेवर दिखा चुके हैं। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में कभी सुलह हो जाती है तो कभी दूरियां बढ़ने लगती हैं। अखिलेश ने जब नेताओं की बैठक रखी तब शिवपाल यादव को उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया था। इस बात पर शिवपाल यादव अपने भतीजे से खफा हो गए थे। पुलिस की मौजूदगी में सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती हुआ गिरफ्तार। जी आपको बता दें, अजमेर दरगाह के मुख्य द्वार पर 17 जून को भीड़ के सामने सर तन से जुदा का नारा देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। भड़काऊ भाषण मामले में वांछित गौहर चिश्ती 1 जुलाई से ही हैदराबाद में छिपा हुआ था। गौहर चिश्ती के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।